हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और जानेंगे। क्या आप भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते समय जब कैलकुलेशन आ जाती है कि अब इसके फैक्टर्स कैसे हों, उस चीज़ से परेशान हैं, या फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि इसमें हमें किसे एक्स मानना है, किसे वाई मानना है, टैब वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, वर्ग वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, एज वाले को कैसे करना है, डेट वाले को कैसे करना है। अगर इस तरह से आप परेशान हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आज के हमारे वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास, बिल्कुल यूनिक और वेल एक्सप्लेन तरीके से। 100% यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हम आपको आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसके नेचर कैसे पता करते हैं और लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, इसको जानने का एक बेहतर तरीका आपके सामने लाएंगे। देखो, अब कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लैंग्वेज बेस्ड होते हैं और वो थोड़ा सा बच्चों को उलझा दे भी हैं। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा समझाता हूं मैं, और उसके लिए कुछ पहले कॉमन चीजें करा देता हूं मैं। जैसे आपसे पूछता है जनरली कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले नेचुरल नंबर, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता था। स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर या प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अगर ऐसी स्थिति आए तो आप इसे एक्स प्लस वन सो ऑन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, जितने भी पूछे इस तरीके से उसे जो है मान सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बाद में पूछे, जैसे आपसे कह सकता है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। क्या होगा बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर में आप ये डिजिट मान सकते हैं 2x, 2x प्लस टू, 2x प्लस फोर सो ऑन। इसमें 2x प्लस वन, 2x प्लस थ्री सो ऑन। मल्टीपल भी पूछ जाता है कभी कभी, जैसे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ के, ठीक है। फर्स्ट एन मान लो, फर्स्ट टू, फर्स्ट सेकंड ऐसे करेगा तो पहला मल्टीपल के का के एक्स मानेंगे, दूसरा मल्टीपल के का के एक्स प्लस के वन मानेंगे, एंड सो ऑन। जितने भी कहे, ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू, जैसे थर्ड एंड फोर्थ मल्टीपल ऑफ के तो हम के थ्री के फोर ये मानेंगे इस तरीके से, ठीक है। जनरली ये कम पूछा जाता है लेकिन सीखने लायक चीज है, तो देख लीजिएगा एक बार इसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये नंबर में पूछा जाता है। और इसके बाद अब हम चलते हैं रेसिप्रोकल पे। रेसिप्रोकल का मतलब रिवर्स होता है, ठीक है। अगर मैंने किसी संख्या को, किसी नंबर को x माना है तो उसका रेसिप्रोकल में x 1/x मानूंगा। और कुछ कॉमन चीजें सीख लीजिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन करते समय मोर आता है तो उसके लिए आता है प्लस, और लेस आता है तो उसके लिए आता है माइनस, टाइम्स के लिए आता है उतने का ही मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, वो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और चीजें देखते डबल ट्रिपल उतने का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं हम कुछ एज बेस्ड क्वेश्चन। एज बेस्ड क्वेश्चन इनके लिए क्या करते हैं, एज बेस्ड क्वेश्चन इन चीजों से हेल्प होते हैं कि जैसे इसमें कई बार ये होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि 5 ईयर एगो, ठीक है, 10 ईयर बिफोर, है ना, हैंस देंस, ऐसी चीज आ जाती है। तो सिंपल इसमें बस आप ये देख लीजिएगा कि बॉज या बर ऐसी स्थिति क्वेश्चन में आ रही हो तो प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग माइनस करेंगे, और क्वेश्चन में बिल या सेल ये देखते हुए क्वेश्चन में हम एज को प्लस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट रेक्टेंगल स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें हमें क्या करना होता है रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन में, कि जो लेंथ होती है उसको पहले मान लीजिएगा कि मैंने लेंथ को पहले x माना हुआ है और विड्थ को मैंने y माना हुआ है। कई बार हम x के रेस्पेक्ट में इसे मान लेते हैं, जैसे एरिया मान लिया हमने x इंटू बाई। नाउ अब सेकंड कंडीशन आपकी बन जाती है। सेकंड कंडीशन बनेगा कि लेंथ इतना इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, ठीक है। इंक्रीज के लिए भी हम जो है प्लस लगाएंगे और डिक्रीज के लिए भी हम जो है माइनस लगाएंगे, तो न्यू एरिया बनेगा कुछ ना कुछ। तो न्यू एरिया ए डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस जो भी हुआ हो, वाई प्लस माइनस जो भी हुआ हो, उस अकॉर्डिंग अब दो कंडीशंस बना करके
क्वेश्चन को जो है किया जाता है। और इसमें देखते हैं आगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं कुछ। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। देखो मैं पूरा ही करा देता हूँ बच्चों इसमें, ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना रहे इसमें। लीनियर इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस में भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में भी, तो उनको भी हमें यहाँ से थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप न्यूमरेटर को मानेंगे, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर को हम x मानेंगे और डिनोमिनेटर को हम मानेंगे y, तो फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी x अपॉन y। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन अब उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो भी कहे कि x2 हो जाता है, डबल हो जाता है, जो भी x प्लस माइनस y प्लस माइनस जो भी कंडीशन बनेगी यहाँ पर दे रहा होगा उस अकॉर्डिंग फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम 2 डिजिट नंबर पे। 2 डिजिट नंबर पर 2 डिजिट नंबर जनरली लीनियर इक्वेशन पे भी होता है, लेकिन हम इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 डिजिट नंबर पे पहले हम मानेंगे 10th डिजिट, तो 10th डिजिट मैंने माना x और यूनिट्स डिजिट मैंने माना y, तो नंबर हो गया हमारा 10x प्लस y। एक कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका रिवर्स, इसे ये भी कह लेता है क्वेश्चन में इंटरचेंजिंग द डिजिट, ये भी लिख देता हूं मैं इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये भी मान लेगा तो हम इसे मानेंगे 10y प्लस x। इस तरीके से हम जो है 2 डिजिट वाले क्वेश्चन उनको करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जो है स्ट्रीम और बोट वाले क्वेश्चन, स्ट्रीम एंड बोट बेस्ड प्रॉब्लम्स, इनका क्या करेंगे हम, ठीक है। स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जैसे कोई पानी है, स्टिल वाटर है, उसमें बोट की स्पीड x है, स्टिल वाटर है उसमें बोट की स्पीड है जो है x, और जो स्ट्रीम है अब वो चलने लगा है तो उसकी स्पीड है जो है y। तो इसमें एक तो होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि नदी स्ट्रीम जो भी है वो इधर बह के जा रही है और नाव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका फ्रैक्शन कम लगेगा, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो नेट स्पीड इसमें हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम इसकी उल्टी कंडीशन होती है बच्चों। अप स्ट्रीम में स्ट्रीम इधर चल रही है और आपके बोट इधर चल रही है, तो आपको ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब नेट स्पीड होगी आपकी वो माइनस हो जाएगी। तो नेट स्पीड इक्वल्स टू x माइनस के बाई। इस तरीके से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस को किया जाए। देखो एक और चीज है, वैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ भी ले तो भी देख लीजिएगा, आना चाहिए सब। वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन में या वो टैब वाला क्वेश्चन में आ जाता है, नल वाला है ना, वो क्वेश्चन में इसमें हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज, किसी को वर्क फिनिश करने में टोटल नंबर ऑफ डेज x निकाल लेते हैं। तो वर्क डन इन 1 डे, वर्क डन इन 1 डे, एक दिन में वर्क डन कितना हो गया 1/x। अब इसमें कहे कि 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, ज्यादा लग जाते हैं, उतनी चीज हम यहाँ प्लस माइनस करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा देंगे आप तो उतनी चीज का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इस तरीके से जो है इन क्वेश्चन को करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं एक बार। जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो है रहमान की एज है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो पहले मानते हैं हम लेट रहमान्स प्रेजेंट एज, रहमान की प्रेजेंट एज है x ईयर। अब कह रहा है 3 ईयर अगो, 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले रहमान कितने का होगा, रहमान एज x माइनस 3। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति अभी 10 ईयर का है, तो 3 साल पहले वो कितने का रहा होगा, 7 साल का रहा होगा। यानी जब हम पास्ट में किसी की एज को पूछते हैं तो उसमें से चीजों को घटा देते हैं, उस ईयर को घटा देते हैं, और फ्यूचर में देखेंगे तो उस ईयर को हम जोड़ देते हैं। तो रहमान की एज कितनी रही, x माइनस के 3, और कह रहा है 5 ईयर्स एगो, यानी अब से 5 साल बाद, 5 ईयर्स एगो, रहमान की एज 5 ईयर एगो, 5 साल बाद कितनी होगी, सॉरी 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद रहमान की एज कितनी होगी, x अभी 5 बढ़ जाएगा, x प्लस 5 होगा।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम, मैंने बता दिया रेसिप्रोकल में x का रेसिप्रोकल कितना हो जाता है 1/x, तो ये हो गया 1/x माइनस के 3। ऐसे इसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस के 5, ये हो गया आपका सम 1/3। मैंने एलसीएम लिया x माइनस के 3 x प्लस के 5, तो ये हुआ x प्लस के 5 प्लस x माइनस के 3 इक्वल्स टू 1/3। 2x प्लस के 2 अपॉन मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों माइनस के 3 है प्लस के 5 है, तो कितना बचेगा प्लस के 2x बचेगा, माइनस के 5 3 या 15 इक्वल्स टू 1/3। तो आपने सीधा देखा, ये आप मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर सकते हैं, माइनस के 3 प्लस के 5 प्लस का 2 बचा। अब हम करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6x प्लस के 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 15। ठीक है, क्वेश्चन को सेकंड स्लाइड पे जाता हूं मैं। अब देखिएगा मैं 6x को इधर ले आया, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर ही है प्लस 2x, इसमें से 6x गया तो कितना बचा माइनस के 4x, तो ये रहा हमारा माइनस के 4x। 6 को इधर ले गया माइनस के 15 माइनस के 6 कितना हो गया माइनस के 21 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टर करके देखने हमें, तो 21 है ना, जैसे आपको मैंने बताया वीडियो में, 3 से डिवाइड किया आपने 7 और 7 से किया आपका आ गया 1, तो 3 इंटू 7। यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्याएं होंगी वो दोनों संख्याएं अलग अलग साइन की हैं, और बड़ी संख्या होगी, बड़ा डिजिट होगा वो होगा माइनस, जो 4 होगा। तो 7 3 में से कौन बड़ा है 4, 7 बड़ा है, तो 7 को माइनस में जाऊंगा मैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3x माइनस के 21 प्लस 0, एक्स कॉमन x माइनस 7, 3 कॉमन x माइनस के 7 इक्वल्स टू 0, x माइनस के 7 कॉमन x प्लस के 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस के 7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 7। अच्छा x इक्वल्स टू माइनस के 3, ये वैल्यू अनएक्सेप्टेबल है। माइनस 3 का मतलब तो ये हुआ कि अभी रहमान पैदा ही नहीं हुआ है, उसके पैदा होने में 3 साल है ना, तो ये तो परसेंटेज इसकी हो नहीं सकती है, तो परसेंटेज रहमान की है वो 7 ईयर है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको फैक्टर वाले वीडियो में देख लीजिएगा कि जिन बच्चों ने नहीं देखा है, वहां पे मैंने आप डायरेक्ट तरीका बताया फैक्टर करने का, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मुझे चेक करना है कि मैंने जो क्वेश्चन किया है वो सही किया है या गलत किया है। रहमान की एज आ रही है 7 ईयर, रहमान के 7 ईयर है, तो अब से 3 साल पहले रहमान कितने का होगा 4 ईयर का होगा। अब से 5 साल बाद रहमान कितने का हो जाएगा 7 और 5 12। अब देखो क्या 4/12 1/3 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 4/12 1/3। इट मीन्स क्वेश्चन हमारा सही है। ये लिखा हुआ है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के मार्क्स मैथ और इंग्लिश में कुल टोटल करके 30 मार्क्स हैं। ठीक है, देखिएगा, तो पहले इतना ही लिख लेते हैं हमें, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ इक्वल्स टू एक्स। मैथ में कितने मार्क्स है एक्स है, तो दोनों का सम है बच्चों वो 30 है टोटल। कुल मिलाकर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके कुल मैथ और इंग्लिश को मिलाकर के 30 मार्क्स आ रहे हैं। अगर उसके मैथ में 20 मार्क्स हो तो इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे 10। 30 में से 20 घटा देंगे। ठीक है, तो हमने इसमें कितना कर दिया 30 माइनस एक्स। आगे क्वेश्चन कह रहा है had she got 2 marks more in mathematics now। अगर उसके न्यू मैथ में मार्क्स, न्यू मार्क्स इन मैथ, न्यू मार्क्स इन मैथ कितने और 2 मार्क्स मोर, एक्स आ रहे थे पहले, अब x प्लस 2 आ जाए, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, न्यू मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस के x है, इसमें से 3 मार्क्स और कम हो जाए, तो ये हमारा रहा बच्चों 27 माइनस एक्स। इनका प्रोडक्ट 210 है, यानी x प्लस 2 और 27x, x प्लस के 2 और 27 माइनस के x, इनका प्रोडक्ट है 210। देखिए मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं, 27x माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 54 माइनस के 2x इक्वल्स टू 0। तो ये रहा माइनस के सॉरी इधर 210 है, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 25x प्लस के 54, 210 को इधर ले आया हमें, माइनस के 210 प्लस टू 0, माइनस के एक्स स्क्वायर, एक काम करता हूँ माइनस को कॉमन लेकर के इधर भेज देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 25x
और ये बच्चा प्लस का 156 इक्वल्स टू 0। अब वही चीज आ गई आपकी 156 और ये फैक्टर वाली, देखिएगा जैसा इसका तरीका है 156 के फैक्टर हम करेंगे इधर 156, 2 से देंगे 78, 2 से देंगे 39, 3 से दिया 13 और 13 से दिया 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये बना हमारा फैक्टर। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, ये संख्या यहाँ पे डिजिट के सामने देखोगे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन का मतलब हुआ कि दोनों संख्याओं का साइन ये वाला होगा, तो दोनों डिजिट हमारे कौन से बने, 3 2 6 2 12 और 13 दोनों पॉजिटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 13x नेगेटिव ले लिया, ये भी दोनों नेगेटिव लेंगे, 12x प्लस के 156 इक्वल्स टू 0, x कॉमन x माइनस के 13, 12 कॉमन x माइनस के 13 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस के 13 मैंने कॉमन लिया तो ये बच्चा x माइनस के 12 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा x इक्वल्स टू 13 या x इक्वल्स टू 12, ये हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 13 x इक्वल्स टू 12। अब ये मार्क्स मैंने मान लिया कि मैथमेटिक्स में अगर इसके मार्क्स कितने हैं 13 आ रहे हैं, तो इंग्लिश, ये तो मैथ के मार्क्स हो गए, अगर मैथ में 13 है तो इंग्लिश में कितने होंगे, इंग्लिश में होंगे 30 माइनस के x, तो 30 माइनस के 13 17, और अगर इसमें 12 है तो इंग्लिश में कितने होंगे, इंग्लिश में होंगे 30 माइनस के 12, ये मार्क्स होंगे हमारे 18। इस तरीके से जो है मार्क्स को देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगल का डायगोनल है वो इसकी शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है और लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है। देखो इस क्वेश्चन करके देखते हैं, ये मैंने x मान लिया और ये इससे 30 मीटर देखे लॉन्गर साइड, तो x प्लस के 30 है और ये रहा इसका डायगोनल ABCD। देखिए लेट शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड x मान लिया, लॉन्गर साइड ये है 30 अधिक तो x प्लस के 30। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से जहां पे लगा के आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर, या AC हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन की लाइन कह रहा है कि जो डायगोनल है वो शॉर्टेस्ट साइड से 60 मीटर अधिक है। डायगोनल क्या है हमारा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर, ये शॉर्टर साइड x है उससे 60 अधिक है। अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर कर दिया तो इधर बचा हमारा केवल एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर और ये हो गया x प्लस 60 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को लेंगे ए स्क्वायर, इसका खेलें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स स्क्वायर प्लस के 120x, एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कटेगा तो एक्स स्क्वायर। अब इधर 60x है, मैं 120 को इधर बुलाऊंगा तो माइनस की 60x बचेगा, इधर 3600 है और इधर है 900, तो इसको 3600 को इस साइड में मैं खींचूंगा तो ये माइनस के 2700 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब अगेन से वही फैक्टर वाली स्थिति हमारे लिए बने, ठीक है। देखो इसका शॉर्ट तरीका बताऊं बच्चों, 2 जीरो है, 2 जीरो का फैक्टर हमारा एक एक जीरो में आ जाएगा, यानी जैसे मैं 10 इंटू 10 करूं तो कितना आ जाएगा 100, यानी 2 जीरो वाली डिजिट का फैक्टर है वो 1 0 में आ गया, मेरे पास 6 और 27 बचा, ठीक है। माइनस से माइनस का 6 27 फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो जाएंगे 27 के फैक्टर, 100 के 10 के कितने होते हैं 2 इंटू 5, तो इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब मुझे 60 चाहिए तो 60 यहाँ से माइनस है, माइनस का मतलब एक डिजिट बड़ा प्लस का होगा और बड़ा वाला डिजिट माइनस का होगा और एक डिजिट होगा वो नेगेटिव एक पॉजिटिव, अलग अलग साइन के आएंगे। तो यहाँ से मैंने फैक्टर निकाल लिए 3 3 जा 9 और 9 10 जा 90 और 3 10 जा 30, तो ये फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 90x प्लस के 30x माइनस के 2700 इक्वल्स टू 0, x कॉमन x माइनस के 90, 30 कॉमन x माइनस के 90 इक्वल्स टू 0, x माइनस के 90 कॉमन तो x प्लस के 30 इक्वल्स टू 0।
ठीक है, इसे इधर ला रहा हूं मैं, ठीक है। तो जो है देखिए अब ये ले आए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x माइनस के 90 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 90, x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, तो x हो गया माइनस के 30। ये अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि साइड होगी किसी भी रेक्टेंगल की वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो x 90 आ गया, यानी शॉर्टर साइड कितनी होगी बच्चों, शॉर्टर साइड होगी हमारी 90। तो अब बची हमारी लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कितनी है x प्लस 30, यानी 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगी हमारी 120। यूनिट देख लीजिएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, मीटर में दिया हुआ है आपको, तो ये भी इतने मीटर और ये इतने मीटर हो जाएंगे आपके। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी बढ़ाते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हर तरीके का देख लेते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। कोई ट्रेन है मान लीजिएगा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने स्टार्टिंग में कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर कह रहा है। अब कह रहा है कि अगर इसकी स्पीड को मैं 1 आवर, इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दूं, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है तो 1 घंटा कम लगता है। देखो ऐसे समझ सकते हैं, ये 2 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस है 360 किलोमीटर पर आवर। जब ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो इसे टाइम लग रहा है t1, x प्लस 5 की स्पीड से चल रहा है तो टाइम लग रहा है t2। और बहुत आसान है कि टाइम, देखो डिस्टेंस और स्पीड और टाइम इनवर्सली एक दूसरे के, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम आपको कम लगेगा। तो स्पीड ये अगर x प्लस 5 स्पीड ज्यादा तो टाइम t2 कम होगा, तो टाइम पहले ज्यादा लग रहा होगा, t1 माइनस के t2 इक्वल्स टू 1। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 360 अपॉन x माइनस के 360 अपॉन x प्लस के 5 इक्वल्स टू 1। 360 कॉमन ले लिया मैंने, x प्लस 5 एलसीएम, x प्लस 5 माइनस के x इक्वल्स टू 1, x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x इज इक्वल्स टू 360 इंटू 5। इसे इधर ले लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 360 इंटू 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, जब मुझे फैक्टरी करने हैं तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इससे और थोड़ा सा जो क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाता है, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि डबल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो सिंपल तरीका मैंने आपको सिखाया होगा उस पर चलेंगे। 5 0 आ गया, 0 को हो गया 2 इंटू 5, अब बचा कितना 36। 36 का करके देख लो आप यहाँ पे, 2 से गया 18, 2 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ माइनस है, इसका मतलब एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस होगी, और जो बड़ा वाला डिजिट होगा वो होगा हमारा प्लस का। तो दो डिजिट पहले हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं। देखिए दो डिजिट क्या ढूंढते हैं पहले इसके, 3 3 या 9, 9 5 या 45, तो एक हो गया 45, 5 टू 10, 10 टू 20, 22 या 40, क्योंकि 45 और 40 का डिफरेंस कितना है 5। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस के 360 इंटू 5 इक्वल्स टू 0, x कॉमन, x प्लस के 45 माइनस के, अब यहां से कॉमन लिया मैंने 40 कॉमन लिया तो कितना बचा x, 4 9 36, 9 इंटू 5 कितना हो गया 45 प्लस टू 0। अब यहां से मैंने जो है कॉमन ले लिया x प्लस 45, x प्लस 45 कॉमन, x माइनस के 40 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो गया हमारा 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x जो दूसरी वैल्यू निकल रही है x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू माइनस के 45 आएगी, नेगेटिव वाली हम कैसे करेंगे, अनएक्सेप्टेबल वैल्यू है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो है स्क्रीन पर है, देखें पढ़े इसे। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, देखिए दो स्क्वायर दिए हुए, तो हमने लेट साइड्स ऑफ
द टू स्क्वायर्स आर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई साइड वाले। कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4x माइनस की 4y, दोनों का डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस कितना है 24, 4 कॉमन, x माइनस की y 24, 6 टाइम कटेगा तो x माइनस की y हो गया 6, या इसी में कह सकता हूं कि x इक्वल टू 6 प्लस y। दूसरी कंडीशन में कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस दूसरे का कितना हो गया बाई स्क्वायर, यानी पहले की साइड एक्स है तो इसका एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरे की साइड बाई है तो बाई स्क्वायर हो गया, दोनों का टोटल कितना है 468। अब देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा मैं 6 प्लस बाई से, तो एक्स की वैल्यू मैंने 6 प्लस बाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12y प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 468, बाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस के 12y, अब 36 और इधर है और 64 इधर है। ठीक है, दोनों को देखो, अब 468 इधर है 36 इधर है, 68 में से 36 गया तो कितना बचा 32, तो मैंने इधर ले लिया माइनस के 432 इज इक्वल टू 0। अब वही अगेन हमारी कंडीशन बनी फैक्टर वाली, सेम तरीका जो ऑलवेज सिखाया हुआ है मैंने आपको, 2 है 2 रखा, 432 के हम करेंगे फैक्टर, 432 के हम करेंगे फैक्टर, 2 से किया 216, 2 से किया 108, 2 से किया 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो ये हो गया आपका 2 इंटू ये 2 तो था ही पहले से, 1 2 3 4, 2 1 2 3 4 और 1 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, माइनस है, माइनस का मतलब एक डिजिट प्लस में होगा एक डिजिट माइनस में होगा, और जो नंबर बड़ा होगा वो प्लस में होगा। दोनों नंबर का हमें क्या देखना है, स्क्वायर देखना, डिफरेंस देखना है। देखेंगे में से पहले ले लेता हूँ 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 मैंने ये ले लिया। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, ये नंबर कैसा पड़ेगा बड़ा। ठीक है, तो इसको और बढ़ा लिया मैंने इसमें, अब जो हो गया 3 3 जा 9, 9 2 8 36 हो गया, जी हो गया 36, और 2 2 4 4 8 दिया 24, जी हो गया 24। अब देखो बच्चों, एक चीज है, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ से हम सीधा 2 कॉमन ले सकते थे, बिल्कुल लिया जा सकता था 2 कॉमन, लेकिन इसका एक मेथड ये भी है कि अगर आपके दिमाग में नहीं आ पा रहा है कि हमें 2 कॉमन लेना है या नहीं लेना है, तो यहाँ जो दोनों फैक्टर हैं ये दोनों कैसे हैं इवन, और यहाँ पर भी नंबर कौन सा है इवन, तो इसके जरिए भी हम पता लगा सकते हैं कि इसमें से कोई ना कोई फैक्टर अपना कॉमन आना था। ठीक है, तो इसलिए ये मेथड होता है जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कॉमन फैक्टर के लिए। तो अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो बाई स्क्वायर प्लस के 6 बाई माइनस के 216 इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी सेम, ये कितना बचा 12 और ये कितना बचा 18, ये जब आपको याद नहीं रहता है। ठीक है, तो 18 बड़ा नंबर प्लस का ले लेंगे हम, तो वाई स्क्वायर प्लस के 18y माइनस के 12y माइनस के 216 इक्वल टू 0, बाई कॉमन बाई प्लस के 18 माइनस के 12 कॉमन बाई प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। अब बाई प्लस 18 कॉमन ले लिया मैंने, बाई प्लस 18 कॉमन ले लिया, तो ये बच्चा बाई माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, बाई माइनस के 12 इक्वल टू 0, तो बाई इक्वल टू 12। अब यूनिट इसका देख लीजिएगा क्या दे रहा था, वो मीटर दे रहा था, तो बाई इक्वल 12 मीटर हो गया। अच्छा, बाई इक्वल टू माइनस के 18 तो अनएक्सेप्टेबल है ना, क्योंकि नेगेटिव साइड हो नहीं सकती है। अब एक्स की वैल्यू निकाल लो, पहला स्क्वायर है उसकी साइड कितनी आ गई की 12 मीटर, दूसरी वाले की, तो पहले वाले कितनी होगी एक्स 6 प्लस बाई 6 प्लस 12, ये हो गया हमारा 18 मीटर। तो दोनों स्क्वायर है, उनकी साइड 12 मीटर और 18 मीटर। नया क्वेश्चन है, एक बार से पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव, क्या ऐसा मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ इसकी ब्रीथ की डबल हो, एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। पहले ये पॉसिबिलिटी चेक कर लेंगे कि बनाना पॉसिबल है कि नहीं है। लेट ब्रीथ ऑफ ग्रोव, मैंने ब्रीथ इसकी x मान ली, तो लेंथ कितनी है इसकी बच्चों 2x, डबल है। अच्छा, एरिया कह रहा है, एरिया है इसका 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या होता है L इंटू बी, 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800। अब यहाँ पे एक काम मत कर लेना कि आप 2 से 800 को काट दो, x की वैल्यू निकाल, नहीं निकालनी x की वैल्यू अभी, क्योंकि हमसे कह रहा है
कि ऐसा रेक्टेंगल ग्रुप बनाना पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके हम ये चेक कर लेंगे कि ऐसा ग्रुप बनाना पॉसिबल भी है नहीं है, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। तो 2x² माइनस के 800 इक्वल्स टू 0। अब क्या करूंगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0, उससे कंपेयर कर देंगे। a2 आ गया, b हो गया 0 क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट नहीं है इसमें, और c हो गया माइनस के 800। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा v² माइनस के 4ac, 0 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 2 इंटू माइनस के 800। तो कितना हो गया बच्चों जी, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 6400, यानी d इज ग्रेटर देन 0। डी की वैल्यू क्या आई है, 0 से बड़ा। तो जब डी की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल। रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। यानी अगर हम इस क्वेश्चन की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो रूट कैसे होते, इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स होते तो ऐसा रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसमें रूट्स रियल हैं तो ऐसा रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है। तो डिस्क्राइब ग्रुप कैन बी डिजाइन, तो आंसर क्या होगा हमारा, डिस्क्राइब डिजायर्ड जो है, डिजायर्ड रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइन। ऐसा जो है मैंगो ग्रोव हम बना सकते हैं। अब एक और बात कह रहा है कि अगर बना सकते हैं तो क्या, देखो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी लेंथ तो 20 निकाल लेते हैं, क्या होती है। अब यहां से अब आप सॉल्व करो आराम से क्वाड्रेटिक, कोई दिक्कत नहीं। 2x² इज इक्वल्स टू 800, 400 टाइम कटेगा, x² इक्वल्स टू 400, तो x कितना आ गया 20 मीटर। नेगेटिव लेंगे नहीं क्योंकि साइड का भी नेगेटिव नहीं होती। तो ब्रेड्थ कितनी हो गई इसकी x, तो लेंथ कितनी है इसकी 2x, तो 2 इंटू 20 और ये होगी हमारी 40 मीटर। थैंक। देखो और भी ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो भी हमारा वीडियो अवेलेबल हो रहा है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप उसमें कमेंट छोड़ सकती हैं, उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा देंगे।